तो आज का टॉपिक है प्रिजर्वेशन बाय प्रोपोगेशन। इसका मतलब समझ में आया किसी को? प्रिजर्व मतलब क्या होता है? बचाना किसी चीज किसी को आपको तो पहले देखा है ना, है ना? किसी चीज़ को बचाना, प्रिजर्व करना, संभाल कर रखना, है ना? प्रिजर्वेशन बाय प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन क्या होता है? प्रोपोगेट करना मतलब प्रीच करना। हाँ, वेरी गुड। प्रोपोगेट करना, किसी चीज़ को फैलाना, है ना? तो इसमें बता रहे हैं किसी चीज़ को प्रिजर्व करना है तो क्या करना चाहिए? फैलाना चाहिए। ये अपोजिट नहीं लग रहा? जैसे आपके पास कुछ हैं, पैसे हैं, पैसा जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, ऐसा हो सकता है? ख़त्म हो जाएगा ना पैसा तो। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि आप प्रिजर्व कर सकते हो, कब? क्या करके? प्रोपोगेट करके, है ना? ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड है। किस किस को लग रहा है ये नहीं कि आपके पास उतना ही रहेगा ये जितना आप बांटोगे? तो क्या चीज़ ऐसी है जो हम जितना बांटेंगे उतना रहेगा? एनीबॉडी कैन गेस? नॉलेज। ठीक है। तो नॉलेज क्या होती है? तो नॉलेज को हम जितना बांटते हैं उतना क्या होती है? हाँ, बढ़ती है, ऐसा बताया गया। तो आज मैं आपको ना, ये क्लास कुछ अलग होगी, कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको इंडिया से रिलेटेड, हमारे संसार से, कि कैसे ज्ञान को प्रिजर्व किया गया और अगर प्रिजर्व नहीं किया गया तो क्या क्या दिक्कतें आई, है ना? पूरा हिस्ट्री को देखेंगे हम अपने इंडिया में। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि कुछ लोगों को कहना ऐसा होता है, क्या बोलते हैं वो लोग? वो ऐसा बोलते हैं कि बेटर टू डाई विथ नॉलेज, है ना, देन टू गिव इट टू द कोर्सफुल। मतलब कि जो एकदम बेवकूफ़ हैं, एकदम पागल लोग हैं, ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। इससे अच्छा क्या है, ज्ञान को क्या करो, संभाल कर रखो, है ना? इन लोगों को देखो समझ में तो आएगा नहीं। जिसे बोलते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है ना? काला अक्षर भैंस बजा, ऐसे बोलते हैं। तो क्या फ़ायदा इन लोगों को देने का? इससे अच्छा क्या करो, अपने करते रहो, है ना? जो सही लोग हैं उनको देते रहो। कौन कौन मानता है स्टेटमेंट ठीक है? सही है? कैसे ठीक है आपकी? कैसे मानते हो आप? आज के आपने खड़ा किया, नॉलेज दे रहा है और वो सामने वाला आपका मतलब उस चीज़ को मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, समझ नहीं रहा, तो फायदा क्या हुआ? हाँ ऐसी जगह मतलब आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, बस यही। ओके ओके, अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली ये किसका स्टेटमेंट है? ये जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण थे हमारे पहले, उनका स्टेटमेंट ये होता था। ब्राह्मण लोग यही करते थे, है ना? जिन्होंने फिर बाद में कास्टिज्म जो लेके आए वही करते, करे कि इन लोगों को, शूद्रों को वेदों पे अधिकार नहीं है ना? और ये लोग क्या करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे इसकी, इनको दे देंगे हम, बेकार है इन सब के लिए। तो सच्चे क्या करो, खुद अपना पढ़ो, अपने पास रखो, ब्राह्मणों के पास ही रहना चाहिए। लेकिन आप ठीक बोल रहे हो आप ही, लेकिन उससे ज़्यादा वैष्णव जो होते हैं ना, क्वेश्चन है, आपने कहा कि शूद्रों के पास अधिकार नहीं है, उन्होंने ही तो बनाया होगा, वही मतलब कह रहा है ना कि मतलब शूद्रों को ज्ञान नहीं देना। शूद्र तो बोले होंगे नहीं कि भाई मुझे ज्ञान मत दो, तो इसका मतलब तो यही है कि वो लोग डोमिनेट कर रहे थे। हाँ सही जो कह, गलत है। यस यस। आपका नाम? सूरज शर्मा। सूरज, अच्छा नाम है, ठीक है। तो लेकिन पता है, इससे ऊपर श्रेष्ठ होते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं वैष्णव। वैष्णव क्या सोचते हैं? जैसे कि एक श्लोक आता है, यस्यानुभाव अखिल श्रुतिसारो में कम अध्यात्म दीपम तितिरसाम तमो अंधम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सून मुनिनाम न तो अस्मि, है ना? सूत गोस्वामी बोलते हैं, भागवतम में सूत गोस्वामी एक आचार्य हैं। वो सुखदेव गोस्वामी के बारे में सुना आपने? सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवत कथा कही थी परीक्षित महाराज को, है ना? जब 7 दिन कथा होती है ना, उसमें थे। उन्होंने सूत गोस्वामी को, सॉरी सुखदेव गोस्वामी ने बोला था। तो उनके बारे में बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया। हालांकि वो भी ऐसे ही थे, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, ज़्यादा किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन संसारिणा पर पुराण का गुह्यम, उन्होंने क्या किया, संसार पे करुणा करके वो ज्ञान किसको दिया? सबको दिया। तो वैष्णव के बारे में बोलते हैं पर दुख दुखी, वो दूसरों के दुख को देख के क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। तो वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ क्या सोचता है कि ये ज्ञान किसको देना चाहिए? सबको देना चाहिए, चाहे उनको समझ में आए ना आए, फिर भी क्या, सबको देना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम वो पायस तो होंगे, उसको सुन के कुछ सुकृति मिलेगी उनको कम से कम। ठीक, समझ में नहीं आएगा, फिर भी क्या मिलेगा उनको? भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और कम से कम वो पायस बनेंगे, एटलीस्ट पुण्य कर्म तो उनके बढ़ेंगे ना, है ना? इस तरीके से सोचते हैं वो। तो कौन मानता है कि ये स्टेटमेंट अच्छा है ना, कि हमें सबको ज्ञान देना चाहिए? ये वैष्णवों की कंपैशन के तो उसके एंगल से बता रहा हूँ मैं, है ना? लेकिन आप देखोगे कि जब ऐसा नहीं हुआ और इस तरह से अगर ब्राह्मणों ने किया
तो इससे इंडिया का फॉल डाउन हुआ। जैसे अभी इंडिया जो हमारी अभी है, अब पहले जो भारत था, भारत का मतलब होता है, भारत का मतलब क्या होता है, भा मतलब होता है भास्कर, रथ मतलब होता है एब्जॉर्व। तो जो कि ज्ञान में रत रहता है उसको क्या बोलते हैं, भारत। किसको पता था ये पहले, पता था? नहीं, हम बोलते थे जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, है ना। तो भा मतलब होता है भास्कर, रथ मतलब उसमें जो पूरा एब्जॉर्व है ना। तो तो मतलब ज्ञान में ज्ञान बहुत था हमारे उसमें। लेकिन 6 कारण ऐसे हैं, तो मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे। बताया जाता है कि एक भक्ति हमारे महाराज हैं, भक्ति विकास स्वामी महाराज, उन्होंने एक बुक लिखी है यूथ ऑफ इंडिया, है ना। यूथ ऑफ इंडिया के लिए क्या 6 फॉल डाउन हुए इंडिया के, जिसके कारण से आज इंडिया ऐसा है। पहले था इंडिया, भारत जो पहले था, और अभी जो भारत है उसमें क्या डिफरेंस हो। 6 कारण ऐसे आए। जानना चाहते हो आप क्या कारण थे, है ना? बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमें पता होना चाहिए, है ना। तो पहला कारण क्या था, तो पहला बताते हैं डाउनफॉल ऑफ ब्राह्मणास। जो ब्राह्मण थे हमारे, बताया जाता है ब्राह्मण ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन होता है, ब्राह्मण। जैसे हेड होता है ना, हेड, तो बॉडी में सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हेड क्या है, मेन है। आपने देखा हो किसी का पैर कटा हो, किसी का हाथ कटा हो, किसी का पेट में टाँके लगे हो, कुछ हो, लेकिन ऐसा देखा बिना सिर के, बिना किसी का सिर कटा हो, देखा किसी ने से व्यक्ति? इसका मतलब क्या हुआ, सिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चलता है ना, अगर ये फंक्शन अच्छा करता है तो पूरी बॉडी फंक्शन अच्छी करती है। और ये किसी का ब्रेन डेड हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर क्या होता है, बेड रिटर्न हो जाता है व्यक्ति, नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि पूरी बॉडी है, फिर भी मेन क्या है, ब्रेन। ऐसी पूरी सोसाइटी में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सब चाहिए, लेकिन सबसे मेन क्या है, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करता है, वो किसको गाइड करता है, क्षत्रियों को, है ना। और फिर क्षत्रिय क्या करते हैं, नीचे वैश्यों को, शूद्रों को, सबको इसको करते हैं, है ना। तो ब्राह्मणों का फॉल डाउन कैसे हुआ, जब उन्होंने, जैसे मैंने बताया, कास्टिसिज्म लेके आए हो। उन्होंने कहा सबसे श्रेष्ठ कौन, ब्राह्मण। वेदों में पढ़ने का अधिकार किसको, ब्राह्मणों को, है ना। जन्म से ब्राह्मण है, जात से ब्राह्मण है, गुण कर्म नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे हम, जात, है ना। इस तरह से फॉल डाउन हुआ इनका। और दूसरा कैसे फॉल डाउन हुआ, रिचुअल। उन्होंने स्पिरिचुअल को क्या बना लिया, रिचुअल। घंटी बजाना है, टन 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 टन, मंदिर खोलना है, ये करना है, आरती करनी, 2 बार ऊपर 3 बार नीचे घुमाना है, प्रसाद बांटना है, सब करना है। क्या उसके पीछे क्यों करना है, क्या उद्देश्य है इसका, वो क्या है, वो नहीं बताएंगे। उनके घर वाले कभी बच्चे ही पूछते हैं, पापा ये क्यों कर रहे हो, चुप, देखो कैसे कर रहे हैं, ये देखो क्यों कर रहे हैं, ये मत देखो, है ना। और मेरे आने के बाद कौन करेगा, तुम करोगे, तुम देखो और तुम भी करो। होता नहीं होता ऐसे, है ना। तो फिर हम भी सीख जाते हैं ऐसे करना। जैसे भगवत गीता रख देते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन उसको निकालने हाँ, ऐसे लेते हैं उसको, उसमें बांध के रखते हैं लाल कपड़े में, ऐसे जय हो। और नहीं तो कोर्ट में ले जाते हैं, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ये 2 काम आती है ना, एक तो माथे में लगाने के काम आती है, दूसरा हाथ रखने के काम आती है ना। पढ़ने के लिए नहीं आती, है ना, पढ़ने के लिए नहीं आती। तो यही चीज़ है, क्या रिचुअल बना लिया कि घर में भगवद गीता होनी चाहिए, रामायण होनी चाहिए। रामायण हमारे वहाँ देखोगे ना, गाँव से नॉर्थ इंडिया इधर में बहुत रामायण पढ़ते हैं, पूरा रामायण पढ़ेंगे, मंगल भवनीय मंगल सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वो पान लेंगे, छूट लेंगे, सब कुछ वही खाएंगे, है नहीं होता, नहीं होता। रामायण 24 घंटा पाठ होता है रामायण का, तो जो पढ़ने वाला है वो पढ़ेगा, और नीचे बैठे वाले सुनने वाले वो सब हुक्का चल रहा है उनका, बीड़ी तम्बाकू चल रहा है, सब बात कर रहे हैं, सब कुछ। फिर बोलेंगे वो जो वहाँ पढ़ रहा होता है वो कहते सारा करता है, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी जल्दी खा खू के आता है वो हाथ धो के, फिर वो पढ़ना शुरू कर देता है ना। फिर जो ये पढ़ रहा होता है उसका मुंह सूख जाता है, तो वो कहता है अब मेरे लिए बीड़ी लेके आओ, है ना। तो ये चल रहा है। तो उनको पता ही नहीं कि रामायण पढ़ने का पर्पस क्या है, भगवद गीता पढ़ने का पर्पस क्या है, तो उसको क्या बना लिया, रिचुअल बोलते हैं इसको, है ना। तो ऐसे पहले इंडिया का फॉल डाउन हुआ। एक बार तो बता रहे थे, साउथ इंडिया में क्या होता है ना, शादी होती है, उसमें ना ब्राह्मणों को बुलाया जाता है भोजन बनाने के लिए। तो एक परिवार था, वो इस्कॉन से जुड़ा हुआ था। तो जब उन्होंने शादी करी तो वहाँ पे गेस्ट हाउस बुक किया, सब कुछ किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे रिचुअल था उनके यहाँ कि ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराना, वो भोजन बनवाना चाहिए। तो उन्होंने भी कुछ ब्राह्मणों को बोला कि हमारे यहाँ भोजन बनाया। तो जब आए सारे बनाने के लिए, तो उन्होंने देखा सबका जनेऊ एकदम नया, जनेऊ बनता है ना, जनेऊ वैसे होता है वाला, एकदम नया था बिल्कुल पूरा सा। तो जब नया देखा उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ लग रही है ना। तो कहा क्या इसमें, तो जब देखा उन्होंने जाके वहाँ पे, है ना, पता करा कि जनेऊ कह रहे कि, तो पता चला उनके बाद में कि जो सारे ब्राह्मण थे, हालांकि ब्राह्मण थे जन्मजात से, लेकिन जनेऊ नहीं पहनते थे। जिस दिन शादी बुलाया जाता था उस दिन क्या हो, जनेऊ पहन के जाते थे, भोजन वोजन बना के पैसे वैसे लेके आ जाते थे।
फिर आगे जनेऊ टांग देते थे। फिर जब दोबारा बुलाया जाएगा तो दोबारा क्या पहनेंगे, दोबारा जनेऊ पहनेंगे, दोबारा करेंगे। ऐसे ब्राह्मण है ना। तो इस तरह से इंडिया का डाउनफॉल हुआ। तो पहला ये कारण बताया जाता है इंडिया का फॉल डाउन का। दूसरा क्या दूसरा बताया जाता है मुग़ल एम्पायर। इंडिया में जो मुग़ल्स आए थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन किया। किसका, पहले टेम्पल डिस्ट्रक्शन, आप जानते हो सोमनाथ मंदिर और मथुरा मंदिर है ना, काशी और अयोध्या का सुना आपने ना, सब चीज़ें। तो ये हमारे जो सबसे मेन जो मंदिर थे उसका डिस्ट्रक्शन किया। दूसरा क्या, हमारे जो शास्त्र थे उनको जलाया गया, बहुत सारे शास्त्रों को जला दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी सुनी आपने, तक्षशिला है ना, ये सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था इस तरीके से। तीसरा क्या, बहुत सारे ब्राह्मण जो कि धर्म को फॉलो करते थे, धर्म को मानते थे, उनको मार दिया गया है ना। बहुत मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो ये इंडिया का दूसरा फॉल डाउन था है ना, कि मुग़ल एम्पायर। और उन्हें समझे वाले, उन्होंने धार्मिक आस्था को, धार्मिक जो भी इसको प्रोपेगेट करता था, इस धर्म को जो भी इसको मानता था कि हमें धर्म का प्रचार करना चाहिए, उन्होंने उनको ही ख़त्म कर दिया। हमारे मंदिर होते थे शास्त्र और ब्राह्मण, तीन चीज़ें होती हैं, गुरु साधु शास्त्र ऐसा बोला जाता है। उन तीनों को क्या किया है ना, कि हम मंदिर को मूर्ति वगैरह, मूर्ति नहीं मानते, ये नहीं मानते, ब्राह्मणों को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, सब चीज़ें इस तरह से किया। नहीं तो कुछ ब्राह्मणों को क्या बना दिया, पानी डाल के उनको है ना मोमडन बना दिया। और ऐसे बताया जाता है कि बहुत सारे मोमडन्स हैं वो इंडिया में पहले हिंदू थे। मोमडन्स कैसे बने, एक्चुअली टैक्स लगाया गया है ना, टैक्स लगाया गया। उनको क्या बोला गया, दो शर्तें रखी गई उनके सामने। पहली शर्त तो ये है कि आप लोग टैक्स पे करो, 50% टैक्स, जो भी इनकम उसका कितना सीधा होता है 50% टैक्स दो। अब कहाँ से दोगे 50%, नहीं घर कैसे चलेगा उनका। तो उन्होंने सोचा कि, और दूसरा उन्होंने बोला कि अगर टैक्स नहीं दे सकते, दूसरा मोमडन बन जाओ, हम 10% टैक्स लेंगे। अब जो, और दूसरा क्या किया, हिंदू वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया उनको, जो शूद्र थे, जो गरीब लोग थे, तो अगर वो सपोर्ट करते तो मान जाते वो, तो उन्होंने सपोर्ट किया नहीं। तो इनको क्या अच्छा लगा, ये लोग सपोर्ट करने रहे हिंदू वाले, और हम मुस्लिम बन जाएंगे तो क्या बच जाएगा, हमारा टैक्स बच जाएगा, क्या दिक्कत है, इतने एजुकेटेड तो थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को मुस्लिम बना दिया। तो बाहर से नहीं आएगी, नहीं वहाँ से अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से इतने मुस्लिम आए हैं, कहाँ से आए हैं, ऐसे ही आए हैं। खासतौर पे आप साउथ इंडिया जब साइड जाओगे सब ऐसे ही बने, उधर साइड है ना, यूपी में सब जगह। तो ये दूसरा इंडिया का फॉल डाउन था बिकॉज ऑफ मुग़ल एम्पायर है ना। और तीसरा बताया जाता है वो था ब्रिटिश एम्पायर की वजह से। ईस्ट इंडिया। हाँ, तो ब्रिटिश में क्या हुआ, उन्होंने ट्रेडिशनल फॉल डाउन हुआ। ट्रेडिशनल फॉल डाउन कैसे जो एक इंडोलॉजिस्ट आया था अलेक्जेंडर डफ है ना, तो उसने देखा इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, इनकी ना संस्कृति को हिलाना बहुत मुश्किल है। अभी आप देखो बहुत लोग पक्के हैं ना अपने नियम को, सुबह जल्दी उठना है ना, और माताओं का कल्चर देखो, ब्राह्मणों का कल्चर देखो, अभी कितना फॉलो करते हैं लोग। इतना कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया फिर भी आप देख सकते हो। प्रभुपाद जी यहाँ तक कि लेक्चर बताते हैं कि इस इंडिया में अभी भी कृष्णा कॉन्शियस, इवन मुस्लिम इज कृष्णा कॉन्शियस यहाँ तक कि बोलते हैं, इतना मतलब धर्म का वो है हमारा फेथ इतना। फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इनको कैसे हटाया जाए, कल्चर कैसे डिस्ट्रॉय करा जाए। तो उन्होंने हमारे जितने भी शास्त्र थे उन सबको बदला है ना। तो इसमें एक और क्या कि जो अलेक्जेंडर डफ बता रहा था मैं आपको, उसने सबसे पहले हेड क्वार्टर बनाया कोलकाता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जिसमें आप जानते हो सुभाष चंद्र बोस पढ़े थे है ना। तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज पहला कॉलेज था उनका। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रिटिश सबको सिखाएंगे कैसे ब्रिटिश स्टाइल, ब्रिटिश में रहना, ब्रिटिश में खाना, ब्रिटिश में पढ़ना, ब्रिटिश क्या स्टाइल जो हम लंदन में जो लागू करते हैं ना, वो सारे नियम कहाँ सिखाएंगे हम, इस कॉलेज में सिखाएंगे, और पूरे इंडिया में फैलाएंगे इनको। और किसको सिखाएंगे, इंडियंस को सिखाएंगे। और उन्होंने यही किया, सारी चीज़ें वहीं से सीखी उन्होंने। और एक और विलियम जोन्स आया था, और आप जानते हो एक मैक्स मूलर, सुना किसी नाम, वो संस्कृत का स्कॉलर था वो है ना, संस्कृत का स्कॉलर था। उसने सारे क्या जितने हमारी संस्कृत की बुक्स थी ना सबको एडिट किया। एक उसके बाद एक और आया मैकोलो, हाँ, उसने तो यहाँ तक कि बोल दिया कि जो इंडिया, उसने ऐसे स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया कि इंडिया में जितनी बुक्स है ना वो हमारे एक लाइब्रेरी में जाओगे उसमें एक बॉक्स है, मतलब एक लाइब्रेरी का एक अलमीरा है, उसके बराबर भी नहीं है, ऐसा बोला। तो जानबूझ के उसने ऐसे स्टेटमेंट दिया कि हमारे स्कूल में जो प्राइमरी में पढ़ाया जाता है ना लंदन में या फिर ब्रिटिश में, हमारे वो यहाँ के सबसे बड़े जो ब्राह्मण है वो पढ़ते हैं। तो सबको लगा सही वाले इतना बड़ा व्यक्ति बोल रहा है तो हमारी कुछ वैल्यू नहीं शायद शास्त्रों की।
तो इस तरह सबने क्या कर दिया कि हाँ हो सकता है ऐसे होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि हमारे जो यहाँ से आते हैं शास्त्र या फिर जो हमारे यहाँ से जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ो। तभी आप जानते हैं ना हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है। हमें किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन परीक्षित महाराज है ना, पांडवों के बारे में, उसके बाद भी जो राजा हुए, राजा विक्रमादित्य, पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा ना ये सब चीज़ें। क्या पढ़ते हैं हम? इनके बारे में पढ़ते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैक्स मुलर है ना, ये सब चीज़ें, गैलीलियो कैसे पृथ्वी खोज कैसे हुई, डार्विन पढ़ते हैं, है ना। तो ये सब सिलेबस किसने चेंज किया? ब्रिटिश ने, कि क्या पढ़ाया जाएगा, है ना। तो वो कहते थे कि बाहर से दिखाई दे इंडिया, लेकिन उनके अंदर से क्या होना चाहिए? वो हाँ ब्रिटिश होना चाहिए। तो ये तीसरा फॉल डाउन था इंडिया का। चौथा बताया जाता है वो था सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब नो फॉर्मल रिलीजियस एजुकेशन स्कूल, है ना। ये फॉर्मल रूप में कोई एजुकेशन नहीं दे सकते आप। तो उसका एक ऐसे सुन रहा था मैं, बता रहे थे कि इसका मतलब है सर्वधर्मान परित्याजा। बस ये नहीं बोला, आगे क्या इसके बाद? हाँ, तो सेकुलरिज्म मतलब क्या? सर्वधर्मान परित्याजा, सारे धर्मों को त्याग दो। ये नहीं बोला मेरी शरण में आओ, जितने भी धर्म है सबको त्याग दो, वो उसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। तो जब से ये आया, इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया। आप कोई बता सकता है, गैस कर सकता है क्या प्रॉब्लम आया इससे? कि अब किसी धर्म के बारे में हम स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, क्या प्रॉब्लम आया इससे? अपने रूट से कटने लग गए। हाँ, अपने धर्म से कटने लग गए, ठीक है। और शर्म आने लगी। हाँ, शर्म आने लगी अपने धर्म फॉलो करने में ना। वेरी गुड। और क्या है? जो ट्रेडिशन थे वो सारे भूल गए लोग, क्योंकि आगे पास ऑन नहीं हुए। हाँ, आगे पास नहीं हुए, सही बात है। देखो एक सबसे बड़ा है कि जब हमने इसको ये कर दिया ना कि कोई धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, तो गॉड पे फेथ होता है ना, वो ख़त्म हो गया। गॉड पे फेथ खत्म होने का मतलब क्या हुआ कि आप अगले दिन पे विश्वास नहीं करते, अब आत्मा पे विश्वास नहीं करते, परमात्मा पे विश्वास नहीं करते, और कर्म के नियम पे विश्वास नहीं करते। आप कर्म के नियम पे विश्वास नहीं करोगे तो व्यक्ति कैसे कर्म करेगा? गलत कर्म करेगा, नहीं करेगा। उसको पता है कि भाई फल तो मिलने वाला है नहीं, कौन देख रहा है हमें? कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, कुछ भी करें हम। तो ऐसे व्यक्ति क्रिमिनल बनने लगे। क्यों आजकल स्कूल में इतना क्राइम वगैरह सब होता है? 4 नियम क्यों तोड़े जाते हैं? उसी वजह से, है ना। पहले स्कूल में सिखाया जाता था सब चीज़ें करना, कि किस तरह से नियम पालन करने, भगवान होते हैं, उनसे डरना चाहिए, भगवान से। कर्म का नियम होता है, अगले जन्म में आपको क्या फल मिलेगा, रीइंकारनेशन होता है, पुनर्जन्म होता है, वो सब हटा दिया गया धर्म के, उसका हटा ही दिया गया। तो व्यक्ति क्या करेगा कि फिर एक स्टेटमेंट बना दिया गया, मैं भी सुनता था स्कूल में, खूब लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो, है ना। सही बात नहीं है? बस मस्ती करो, मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ पियो बस, है ना। और बस आजकल आप देखोगे कॉलेज में, स्कूल में बहुत बच्चे शिकायत करते हैं आके, 2 चीज़ों में बात होती है। एक तो वुमेन्स के बारे में, कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, उसकी कहाँ सेटिंग चल रही है, कौन किसका क्या होता नहीं होता है, ये सब चीज़ें, ये जो बात चलती है। दूसरा क्या, भाई तू पढ़ोगे क्या करेगा, है ना, कौन सी जॉब पकड़ेगा, क्या करेगा। कोई कभी पूछता है कि आज कितनी माला हुई, आज से मंगल आरती करके आए नहीं आए? दूसरी वाली भी नहीं हैं? अब दूसरा जो आपने पॉइंट बोला वो भी बहुत कम डिस्कस होता है। हाँ, वो भी कम डिस्कस होता है। वुमेन्स के बारे में ज़्यादा होता है ना। हाँ, सही बात है ये। नहीं तो एक दूसरे की टांग खींचेंगे, मज़े लेंगे, है ना, कैसे उसकी पुली करेंगे, जो बस ये सब ज़्यादा होता है स्कूल कॉलेज में। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं वो कॉलेज जाना पसंद ही नहीं कर रहे हैं इसी वजह से। MIT सुना, MIT कॉलेज है, बहुत फेमस है। और कुछ लड़का वो कह रहा है मुझे, मैं छोड़ना ड्रॉप करना चाहता हूँ। मैंने कहा इतना अच्छा कॉलेज है भाई, इतना नाम है उसको। तो उसने बताया क्या क्या होता है वहाँ पे। मैंने कहा हाँ सही बात है, छोड़ दे भाई तो। बाहर से मैं भी सोच रहा था, वो उसने पहले एक दिन गया मेरे को दिखाया, मुझे मेरा कैंपस देखो कितना बड़ा। मैंने देखो इतना बड़ा कैंपस, मैंने बहुत अच्छा कॉलेज होगा। फिर बताया कि बाहर से कॉलेज तो अच्छा, अंदर क्या क्या होता है बताता हूँ मुझे। जब उसने अंदर बताया, मैंने कहा यार ये बड़ा बहुत हुआ है। तो रैगिंग कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, वहाँ स्मोकिंग कर रहे हैं, गर्ल्स बॉयज़ सब, है ना। तो इतना कल्चर ख़राब है। तो इसी वजह से हुआ है क्या, सेकुलरिज्म की वजह से, कि हम कोई रिलीजन की शिक्षा नहीं देंगे, जो करना है करो, है ना। तो दिस इज़ द 4th फॉल डाउन ऑफ इंडिया। 5th क्या, चीप अप्रोच ऑफ टू रिलीजन, मतलब डेविएशन। मतलब जो फॉलो करते भी थे तो उसमें 5 तरह के वो आए। एक तो उपधर्म। उपधर्म मतलब क्या होता है, जैसे उपशाखा होता है, एक होता है शाखा, एक होता है उपशाखा। पेड़ है ना, तो पेड़ एक तो मेन पेड़ है, एक उसकी शाखा है, और शाखा को बोला जाए क्या है, पेड़ है। ये शाखा पेड़ है, उपशाखा है ना वो। तो ऐसे ही आप देखोगे धर्म मेन था सनातन धर्म, लेकिन बाद में क्या हुआ, बौद्ध धर्म को मेन बना दिया गया।
जैसे बुद्ध भगवान आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे बड़ा एक काम किया और सबसे इंटेलिजेंट थे, उन्होंने एक को व्यक्ति को भक्त बना दिया अपना। किसको? एक को पकड़ा, एक को उन्होंने अपना डिसाइबल बना दिया, पूरा भारत बन गया था। गैस करो कौन था वो? अशोका। कलिंग का युद्ध हुआ था, उसमें इतना मारे गए इतने लोग, तो वो खुद परेशान हो गए कि मैंने इतने लोग क्यों मार दिया। और उसका फ़ायदा किसने उठाया? बुद्ध ने। और बुद्ध से जाके मिला, बुद्ध ने बोला कि ठीक है तुम क्या करो, ये सारा छोड़ दो, अहिंसा परो धर्म। बुद्ध का ये होता ना, तो ये तरह से बोला उसने। और उसका डिसाइबल, और जैसे ही राजा बना तो प्रजा क्या, यथा राजा तथा प्रजा बोलते हैं, पूरा भारत क्या बन गया? बुद्धिस्ट। तो उसके बाद फिर शंकराचार्य आए, उनका थैंक्स करना चाहिए, उन्होंने क्या करा, सारे बुद्धिस्ट को बाहर भेजा। तब देख जानते थे नेपाल भूटान इस साइड है बुद्धिस्ट, इंडिया में सारा खत्म हो गया, है ना। तो ये आप धर्म बोलते हैं इसको, कि आप धर्म, मेन धर्म को छोड़ दिया, जो सनातन धर्म था उसको छोड़ के क्या, इसको बुद्धिस्ट को, ऐसी जैन का फैला था, ऐसे जो जैनिज्म था, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन। ये धर्म में डेविएशन आया। दूसरा क्या? विधर्म। विधर्म मतलब कि चीप अप्रोच बता रहा हूँ इसमें मैं। विधर्म क्या, एक भक्तिविनोद ठाकुर के समय ना, हमारे आचार्य हैं, एक वो हुआ था, बहुत बाबा जी हुआ था मेन, विश्वक्सेन। वो क्या करता था, अपने आप को भगवान बोलता था, कहता था मैं विष्णु हूँ, मैं कृष्ण हूँ, और जहाँ सारी स्त्रियाँ क्या करें, मेरे साथ आके रासलीला करिए, इस तरह से। ये क्या है? विधर्म। तो ऐसे डेविएशन आया, है ना, धर्म है, कि अपने आप को अवतार बनाने लगे, करने लगे। ऐसे बाबा जी हुए ना बहुत सारे, आपने सुना होगा, तो जेल में है बाबा जी बहुत सारे ना। तो उन्होंने ऐसे बताया कि मैं कौन, भगवान हूँ, है ना, तो मेरे साथ रात में रहो, लीलाएँ करेंगे हम, सब करें। ठीक है, इस तरह से। ये क्या है? विधर्म। धर्म के नाम पे क्या हो गए? विधर्म हो गया। ये इंडिया का फॉल डाउन हुआ ऐसे। तीसरा क्या? परोधर्म, पराधर्म। पराधर्म मतलब कि दूसरे के धर्म को अपना लिया, उसके लायक नहीं है लेकिन हमने अपना लिया। जैसे एकलव्य ने किया, एकलव्य शूद्र था लेकिन वो क्या बनना चाहता था? अर्जुन की तरह बनना चाहता था, है ना। अर्जुन क्षत्रिय था, है ना। तो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि तुम मत सीखो, और सही बोला था उसको नहीं सीखने के लिए, क्योंकि वो शूद्र था, उसको गलत उपयोग करता, उसने गलत उपयोग किया भी। कुत्ते के मुंह को किससे भर दिया? तीरों से। बस किस बात पे? वो चिल्ला रहा था, भौंक रहा था, उसी बात पे क्या करा उसने? पूरा मुंह भर दिया उसका। हाँ, तो अपनी कला, अपनी स्किल इसके लिए होती है कि हम दिखाएं कि हम कितना आता है, हम कुत्ते को मार दें, ये कर दें, कुत्ते को कर दिया। तब समझ में आया था कि ये विधर्म, ये मतलब कि क्या कर रहा है, आपने जो उसको सिखाया गया उसको सही उपयोग नहीं कर रहा है ना। तो इसको बोलते हैं परधर्म। इसके अंदर ही आता है चीप अप्रोच। एक होता है छल धर्म, जैसे मैक्स मुलर का बता रहा था मैं आपको। मैक्स मुलर ने क्या किया, सारे धर्म को चेंज करके हिंदू के सारे शास्त्र बदल दिए, अपना नाम लगा दिया कि हाँ हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा क्रिश्चियनिटी श्रेष्ठ है, इस तरह से बताया उसने। और एक और आता है आभास धर्म। आभास मतलब कि आपको लगेगा भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति नहीं, सहजियापन, है ना। सहजिया समझते, सहजिया कि आंखों में आंसू आ जाना कृष्ण के नाम पे, हे राधे कब आप आएंगी मेरे पास, कब मैं आपको गले लगाऊंगा, कब आपके साथ रहूँगा। वो आंखों में आंसू आ रहे हैं उनके, और जो ऑडियंस वो भी देख रहा है वहाँ कितने सिद्ध हैं लोग, है ना। हमारे आंखों में आंसू नहीं आए अभी तक, है ना। इस्कॉन में जाता वहाँ किसी की आंखों में आंसू नहीं आते, और यहाँ देखो धार लगी हुई है उनकी, है ना। तो सोचते हैं कितना अच्छा धर्म है ना, जल्दी हमारे यहाँ हम भी भक्त बन जाएंगे, कितना अच्छा होगा, बस क्या बोलते रहो राधे 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 राधे, और भगवान ने प्रेम प्राप्त कर लेंगे, है ना। इस तरीके से तो बहुत सहज बना दिया उस चीज़ को, है ना। जो इतनी बड़ी चीज़ को क्या, तो वो लगता है कि बस हमारे पास है, हमें मिल गया अभी, है ना। आसान है क्या इतना? हाँ, तो उसको बहुत चीप बना देना उस चीज़ को। तो दिस इज़ द फिफ्थ काइंड ऑफ रिलीजन या डेविएशन। इंडिया में एक हुआ, एक लास्ट हुआ इमिटेशन ऑफ द वेस्ट। हम लोगों ने क्या किया, किसको इमिटेशन कर रहे हैं हम? वेस्ट को नहीं, हमारा रहना खाना पीना सोना सब किस तरह से होता है अभी। जब हमने कपड़े पहन रखे बुरा ना मानना, कैसे हैं ये, है नहीं, वेस्टर्न। और कंपनी भी कौन सी लेंगे? वेस्टर्न, है ना। जो भी हम देखेंगे वाइल्ड क्राफ्ट, है ना, रिबॉक, नाइस, कहाँ के हैं सारे, है ना। जो वेस्टर्न टैग लगा हुआ तो हाँ ये पक्का अच्छी है, ब्रांडेड है ना, बाहर से एक्सपोर्ट हो गया ये। इंडिया को होंगे अरे यार क्या है ये नहीं, तो लोग ऐसा ही है। तो इस तरह से तो इमिटेशन ऑफ द वेस्ट। जब इस 6 प्रकार से इस प्रकार से हुआ तो क्या हुआ कि इस तरह से इंडिया का फॉल डाउन हुआ, है ना। तो बताया जाता है, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है उसके बारे में बताया जाता है कि इज़ एप्लीकेबल टू ऑल पीपल, ऑल प्लेसेस एंड ऑल सर्कमस्टांसेस, है ना।
वो कभी ऐसा नहीं था कि इस समय लागू हुआ, इस समय नहीं, हर समय लागू था। और इसको ही हमारे शील प्रभुपाद ने प्रचार किया। अब आपको अपनी गौड़ीय वैष्णव की हिस्ट्री बताता हूँ। चैतन्य महाप्रभु आए थे आज से 500 साल पहले, है ना। तो उस समय भी ये सब चल रहा था, मुगल एम्पायर था, ये सब था जो मैंने बताया आपको, सब हो चुका था, है ना। तो उन्होंने आगे बहुत प्रोपोगेट किया इसको। हमारा टॉपिक ये ना प्रोपोगेट, प्रिजर्वेशन है प्रोपोगेशन, बहुत प्रोपोगेट किया उन्होंने हर जगह, पूरे उन्होंने ट्रैवल किया। आप देखोगे उनके मैप भी है एक कि कैसे कैसे महाप्रभु जगन्नाथपुरी से, मायापुर से जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से साउथ इंडिया से पूरा महाराष्ट्र होते हुए गए हो, हर जगह नाम संकीर्तन। महाप्रभु बोलते हैं ऐसे, अच्छा प्रेम, अच्छे नृत्य, अच्छी हरिध्वनि, कहीं नहीं देखी, कहाँ नहीं सुनी। महाप्रभु जहाँ जाते थे वहाँ भीड़ लग जाती थी, है ना। सब उनको टच करते थे, उनको टच करके जो अपने घर जाता था, घर पे जिसको टच करता था वो भी भगवान का नाम लेने लगता था, है ना। तो गांव के गांव, शहर के शहर महाप्रभु ने क्या किए थे, सबको कृष्ण भक्त बना दिया था। इतना प्रचार किया, पूरा बताते हैं दक्षिण पूरा साउथ इंडिया था, पूरा भक्त बन गया था। और सब क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सबने शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु चले गए तो उन्होंने अपने 6 गोस्वामी जो थे, आप जानते हो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सुना है किसी के नाम, है ना। तो ये वृंदावन में उनको महाप्रभु ने बोला कि तुम इसका प्रचार करो। उनको 4 चीज़ें बोली कि आप क्या करो, एक तो ग्रंथ लिखो इस पर, शास्त्र भक्ति के, सारे शास्त्रों से ढूंढो कि भक्ति कैसे मेन हमें गोल है हमारे लाइफ का। तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ललित माधव, विदग्ध माधव, और बहुत सारी टीका लिखी भागवतम पे, सब पे, है ना। तो और दूसरा बोला उनको कि मंदिर बनाओ। तो आप जानते हो राधा मदन मोहन मंदिर, राधा दामोदर, राधा गोविंद, ये सब 6 गोस्वामी ने बनाए। तीसरा उन्होंने बोला कि जितना भी यहाँ पे विग्रह है ना जो छुपे हुए हैं, उन सबको दोबारा स्थापित करो। तो राधा गोविंद विग्रह, राधा मदन मोहन विग्रह, और जो नाथ द्वारा में है ना वो विग्रह, तो सबको उन्होंने क्या किया, खोज करके। और चौथा बोला उनको कि शुद्ध भक्ति का प्रचार करो, कि अपने आचरण से क्या करो, शुद्ध भक्ति करके दिखाओ। शुद्ध भक्ति क्या होती है, भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, भगवान के विग्रह की पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे आचरण होना चाहिए। तो ये 6 गोस्वामी ने सिखाया। और 6 गोस्वामी सबसे छोटे थे जीव गोस्वामी, है ना। तो जीव गोस्वामी के अंडर में फिर 3 शिष्य आए जो बहुत फेमस थे। नरोत्तम दास ठाकुर, नाम सुना किसी ने, है ना, श्रीवास पंडित, और तीसरे थे श्यामानंद पंडित, श्रीवास पंडित। ऐसे 3 लोगों ने शिक्षाएं ली। और फिर इनको बोला जीव गोस्वामी ने कि तुम क्या करो, प्रचार करो। और कैसे प्रचार करो, बैलगाड़ी में किताबों को लेके जाओ और जगह जगह जाके बांटो इसको। तो उन्होंने किया ऐसे, जीव गोस्वामी ने बोला। तो नरोत्तम दास ठाकुर गए, सब गए और प्रचार किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इतना प्रचार नहीं हुआ हमारे संप्रदाय में भी। उसके बाद जो लोगों ने प्रचार करने का प्रयास किया, तो कलयुग इतना ज़्यादा वो है ना अभी, तो किसी को बोलते थे, वो बताने आते थे तो लोग सुनते नहीं थे। इससे क्या हुआ, कुछ लोगों ने सोचा कि हम क्या करते हैं, अपना भजन कर लेते हैं, बहुत है ना, इन लोगों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, सुनते तो है नहीं है, बल्कि उल्टा बोलते हैं। तो क्या करना चाहिए, अपना करो बस, अपनी माला कर लो, अपने भगवान की सेवा करो और चलते रहे, बाकी देखा जाएगा जो होगा, है ना। तो इस तरह से कुछ लोगों ने बाबा जी वेश लेना शुरू कर दिया कि बाबा जी वेश लेंगे, हम मंदिर भजन करेंगे, वृंदावन में रह के, राधा कुंड में रह के, प्रचार विचार। तो आप देखोगे हमारे संप्रदाय में कुछ लोग बाबा जी बनना शुरू कर दिया। बाबा जी बने ही बहुत सारे लोग, है ना, कि हम नहीं कर सकते, हम इतने शुद्ध नहीं है, ऐसा लगा उनको, हम इतने शुद्ध नहीं है, हम क्या प्रचार करेंगे, है ना, हम अपने आप को बचा लें वही काफ़ी है। तो इस तरह से। लेकिन उसके बाद जब ऐसे चलता रहा तो उससे क्या हुआ, उससे ये जो मैंने बताया ना आपको, ये 5 बताया, उपधर्म, विधर्म, परधर्म, छल धर्म, आवास धर्म, ये बढ़ गया, है ना। देखो नॉलेज को फैलाओगे नहीं तो नॉलेज क्या होगी अपने आप ही, कोई आप नहीं फैलाओगे तो कोई और फैलाएगा, गलत नॉलेज, है ना। आप अगर जैसे आप लोग यहाँ क्लास लेने नहीं आओगे तो क्या कहीं ना कहीं तो क्लास लोगे ही ना, सही बात नहीं है, कहीं ना कहीं सुनोगे। तो ऐसा ही हुआ इंडिया में, जो गौड़ीय वैष्णव के आचार्य थे वो अपने मतलब भजन में ज़्यादा लीन हो गए, भजन करने लगे, और प्रचार इतना नहीं हुआ। खासतौर पे हुआ 16, 17, 18 ईस्वी में, 1700, 1800, महाप्रभु आए थे 1500 उसमें। तो 16, 17, 18 में क्या हुआ, इस तरह से प्रचार हुआ नहीं। हर जगह कुछ बाबा जी बन गए, कुछ पे कुछ ऐसी डेबिट हो गए धीरे धीरे। और इससे एक और प्रॉब्लम आई, जो बाबा जी बने वो अपने को बचा भी नहीं पाए, कुछ लोग, है ना, प्रचार नहीं किया ना, तो क्योंकि अकेले कितना करेगा व्यक्ति, तो अपने आप को बचाने मुश्किल हो गया उनके लिए।
तो इस तरह से वो भी कुछ गलत आरोप लगे उन पर, किसी वुमेन के साथ कुछ ऐसे, ये शुरू हो गया था, है ना। तो जब ऐसा हो गया, इस तरह से करा गया, तो उसके बाद फिर भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बताया जाता है कि संप्रदाय में फिर चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण ये आए, थोड़े अच्छे आचार्य थे। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर आए। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत रेवोल्यूशनरी आचार्य थे हमारे, है ना। उन्होंने बताया जाता है, मैं पढ़ रहा था कि 2500 नामहट्ट खोले उन्होंने। नामहट्ट मतलब जैसे सेंटर चल रहा है ना ये, ऐसे कितने खोले? 2500 पूरे बंगाल में, बंगाल उड़ीसा उस साइड। और वो मजिस्ट्रेट थे उड़ीसा के, बहुत बड़ी पोस्ट थी, अच्छा पोजीशन भी थी, नाम भी था उनका, स्कॉलर थे बहुत, है ना। और भगवान बहुत एम्पावर्ड थे चैतन्य महाप्रभु से। तो उन्होंने इतना सारा प्रचार किया और इतने सारे नामहट्ट में इतने सारे लीडर्स बनाए, और ऐसे चलाते थे वो लेटर लिखते थे, लेटर से चलाते थे वो। कहाँ पे क्या मैनेजमेंट करना, किससे करते थे वो? उस समय मेल तो था नहीं, व्हाट्सअप था नहीं कि व्हाट्सअप भेज दिया कि कितना आज कितना स्कोर हुआ, कितनी क्लास में बच्चे आए, है ना। वो क्या करते थे, लेटर से पूछते थे, वहाँ से लेटर आता था, यहाँ से लेटर आता। कहते कभी कभी तो एक बैलगाड़ी भर के लेटर आते थे उनके पास पूरे हफ्ते के लिए। तो पूरे हफ्ते भर वो उनको लिखते थे, फिर बैलगाड़ी भर के ले जाते थे जहाँ जहाँ जाना है, इस तरीके से। लेकिन प्रचार बहुत किया उन्होंने, हर जगह फैलाया। तो लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि प्रचार और बढ़े, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। तो उनके फिर पुत्र आए, कौन? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका अभी आविर्भाव दिवस था, है ना, 6 तारीख को। तो वो एकदम रिवोल्यूशनरी आचार्य थे। उन्होंने 5-6 चीज़ बहुत अच्छी करी। एक तो क्या करा कि उस समय ब्रिटिश थे, जिसमें ना ब्रिटिश एम्पायर आ गया था। तो ब्रिटिश एम्पायर आया तो ना ब्रिटिश एम्पायर की सारी चीज़ों को यूज़ किया, खासतौर पर उनकी गाड़ियों को। रॉयल्स रॉय गाड़ी जो होती है उसमें बहुत अच्छी थी, तो वो इन्होंने ले ली एक, अक्षय ठाकुर ने। सोचो उस समय बहुत कम लोगों के पास गाड़ियाँ थी। वो गाड़ी में बैठते थे, जाते थे, और गांव में जाते थे। गांव में लोग क्या देखने आते थे? गाड़ी देखने आते थे। तो गाड़ी देखने पूरी भीड़ लग जाती थी। तो गाड़ी रोक के बोनेट के ऊपर बैठते थे, फिर वहाँ शुरू करते थे क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कीर्तन करते थे, लेक्चर देते थे, सबको पूछते गाड़ी कैसी लगी, सबको कहते अच्छी लगी। फिर बताते गाड़ी कहाँ से आई है, तो है ना, तो भगवान के कृपा से आई। फिर भगवान के बारे में बताते थे कि देखो भगवान कैसे हैं। सब सुनते थे कि सोचो रॉयल्स रॉय में कोई आ रहा है प्रचार करना है, तो सुनेंगे नहीं सुनेंगे कोई? कोई मर्सिडीज में आए कोई डिवोटी और यहाँ आके लेक्चर दे, सब आएंगे ना उसको सुनने, है ना। तो ऐसा ही है। तो थे नहीं कितने इंटेलिजेंट थे वो। एक तो ये किया उन्होंने। दूसरा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 64 गौड़ीय मठ बनाए पूरे भारत में, अलग अलग जगह सेंटर बनाए। और अपने शिष्यों को उन्होंने, ऐसे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, क्वालिफाइड जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनको शिष्य बनाया। उनको शिष्य बना के उनको बोला कि तुम लोग प्रचार करो। तो ये लोग इंग्लिश में प्रचार करते थे जानबूझ के। ऐसी इंग्लिश बोलते थे कि इंग्लिश बोले, इंग्लिश मैन थे ना ब्रिटिशर्स, वो भी डिक्शनरी देखते थे कि ये वर्ड कहाँ से आया है। आप पढ़ सकते हो, ब्रह्म संहिता एक बुक है हमारी इस्कॉन की, वो उसमें भक्ति ठाकुर का, भक्ति सिद्धांत ठाकुर की कमेंट्री है। उसके वर्ड देखोगे ना तो आपको डिक्शनरी निकालनी पड़ेगी। तो इतने स्कॉलर थे वो। तो उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि इस तरह से वर्ड यूज़ करो, इस तरह से बोलो, तो लोग आकर्षित होंगे। तो बड़े बड़े लोग आकर्षित हुए उनसे। मदन मोहन मालवीय सुना है? हाँ, वो उनसे आकर्षित हुए थे। और भी बहुत सारे थे, राजा राम मोहन राय, सब। यहाँ तक सुभाष चंद्र बोस भी आए थे उनके पास। एक बार वो क्लास दे रहे थे ऐसे बैठ के, सुभाष चंद्र बोस आए कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, ये सब लेके आए। तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे तो ये तो सूखे साखे हैं, मतलब तपस्या करते हैं, है ना, ये कहाँ बंदूक चलाएंगे, तो इनको भक्ति करने दो, वही अच्छा है ना। इस तरह से उन्होंने किया था। तो जानते थे कि असली प्रचार क्या, असली क्या स्वतंत्रता क्या है, कि हम इस संसार से मुक्त हो जाएं, है ना। तो वो जानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे बोला। तो इस तरह से किया उन्होंने। और उनके बारे में बताया जाता है, भक्ति ठाकुर के बारे में कुछ उन्होंने अपने शिष्यों को, विदेशी शिष्य भी थे उनके कुछ, और कुछ शिष्यों को लंदन बाहर भेजा प्रचार करने के लिए। तो ये पहली बार हुआ था ऐसे। और उन्होंने फिर अपने एक शिष्य को आदेश भी दिया, श्रील प्रभुपाद को, आप जानते हो, कि आप क्या करो कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार विदेश में करो, अंग्रेजी भाषा में, है ना। और एक और उन्होंने बड़ा अच्छा यूनिक किया था कि अपने मंदिर जहाँ इस्टेब्लिश किए तो वहाँ पे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाया। और पर्दा खुलता था ना तो क्या दिखाई देता था? प्रिंटिंग प्रेस। टन 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 घंटी बजती थी, प्रिंटिंग प्रेस की आरती होती थी। सब कहते थे यार ये क्या प्रिंटिंग प्रेस की आरती हो रही है, विग्रह कहाँ पे है? भगवान विग्रह होने चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस की आरती हो रही है। तो जानते थे कि देखो इनके दर्शन करोगे तो कुछ नहीं देख पाओगे,
लेकिन प्रिंटिंग से जो किताबें निकलेंगी वो दर्शन, वो भी दर्शन होता है ना। फिलॉसफी को क्या बोलते हैं हिंदी में? दर्शन। तो वो दर्शन पढ़ोगे तब दर्शन कर पाओगे, है ना। उनका ये वो था फॉर्मूला। तो इसलिए वो कह रहे थे कि प्रिंटिंग इसकी आरती और प्रिंटिंग प्रेस की, इसमें जो बुक छपेंगी वो पढ़ेंगे लोग, तब सब वास्तव में दर्शन कर पाएंगे, है ना। इस तरीके से वो एक झाड़ू भी रखते थे वो साथ में प्रिंटिंग प्रेस के पास ही। तो पूछा झाड़ू क्यों रखते हो? कि झाड़ू की हम सब के अंदर हृदय बहुत मैल है ना, उसको झाड़ने के लिए क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने प्रचार किया। हाँ, बहुत रेवोल्यूशनरी आचार्य थे वो। तो उसके बाद आप जानते हो फिर उसके बाद कौन आए हमारे? शील प्रभुपाद, जो इसको उनके फाउंडर आचार्य हैं। तभी आपसे क्वेश्चन है, प्रभुपाद ने ऐसा क्या किया जो यूनिक था, जो अभी तक किसी आचार्य ने नहीं किया? कोई बताना चाहिए, एक करके बताओ। विदेशों में जाके प्रीचिंग करी। हाँ, विदेश में जाके नहीं, 7 समुंदर पार, मतलब शास्त्रों में लिखा है कि कोई पार जाएगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी ने क्या किया? हाँ, एक ऐसे बोलते हैं, एक एनालॉजी देते हैं, भीम के साथ तुलना करते हैं। किसकी? प्रभुपाद जी की। क्या होता था, कौरव और भीम, कौरव और पांडवों में ना कबड्डी खेलते थे। तो पहले नकुल को भेजते थे, नकुल जाओ, नकुल लेकर आता था कबड्डी, उसको पकड़ के चल इधर ही, कहाँ जा रहा है उसको ही रख लेते पाले में। तो सहदेव को भेजते थे, अर्जुन को, सब हार जाते थे। फिर किसको भेजा जाता था? भीम को। और भीम जाता था कबड्डी, सारे के 100 चढ़ जाते थे उसके ऊपर, और 100 को लेके इधर ले आता था धम अपनी पार्टी में, 100 के 100 एक साथ खत्म। ऐसे प्रभुपाद ने किया नहीं किया? प्रभुपाद वहाँ गए और वहाँ जाके कृष्णा 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 करते करते वहाँ के लोगों को कहाँ ले आए? यहाँ पे ले आए, है ना। तो ये भीम की तरह बताया जाता है। तो एक अच्छा बताया कि विदेश में जाके प्रचार किया, वहाँ के लोगों को भक्त बनाया। और क्या किया? बुक्स लिखी। हाँ, बुक्स लिखी। बुक्स इतनी देखो, 80 से ज़्यादा बुक्स प्रभुपाद ने ट्रांसलेट करी। भागवतम पे कमेंट्री, सीसी पे कमेंट्री, सब चीज़ ना यूनिक। और वही बुक्स किस पे लिखी? इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। अभी आपको हिंदी में अब कमेंट्री देते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ पाएगा कोई? नहीं। लेकिन हिंदी इंग्लिश में कितना आसान होता है ना। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह कि ब्रह्मा इज द फर्स्ट इंजीनियर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इंजीनियर हम कनेक्ट कर पाते हैं। सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, तो थोड़ा लगता है सृष्टि करता तो ठीक है, इंजीनियर बोलते तो समझ में आता है। ऐसे मुकुट को प्रभुपाद ने क्या लिखा? हेलमेट। हाँ, कि हेलमेट लगा के, कि ब्रह्मा जी के हेलमेट नीचे गिर गया या टच कर दिया, इस तरह से हेलमेट। बहुत सारे वर्ड यूज़ करें प्रभुपाद ने। जब उसमें लिखा था, रथ का एग्जाम्पल दिया था प्रभुपाद ने, किसका एग्जाम्पल दिया? कार का, है ना। कि कार में एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर कौन है? इंटेलिजेंस। पीछे सोल क्या है? मालिक, है ना। इस तरीके से। तो जैसे रथ में नहीं ड्राइवर होता है, घोड़े होते हैं, घोड़े की जगह टायर प्रभुपाद ने यूज़ किया, पहिए होते 4, इस तरीके से। तो ये प्रभुपाद ने मॉडर्न एग्जाम्पल यूज़ किए कनेक्ट करने के लिए। तो कितना अच्छा वो था। और क्या विदेशों में मंदिर भी बनवाए। विदेशों में मंदिर बनवाए, सही बात नहीं है। एक्चुअली मंदिर बनवाए नहीं, चर्च थी ना, चर्च खाली पड़ी थी बहुत सारी। प्रभुपाद देखते थे चर्च क्या किस काम कुछ होता था। वहाँ पे प्रीस्ट बैठे हैं, प्रीस्ट ही अपना कुछ कर रहे हैं, पादरी जो होते हैं, और ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा हमें दे दो। और जैसे ही उन्होंने क्रिश्चियन उनको दिए, चर्च दिए, भीड़ शुरू हो गई आना, भर के लोग आने शुरू हो गए। ये हुआ अच्छा कि हाँ, मंदिर बहुत सारे खोले उन्होंने। और क्या किया? और क्या कंट्रीब्यूशन है प्रभुपाद जी का? बस यही कंट्रीब्यूशन है। एक ये नहीं है? हाँ, तो महामंत्र दिया। हाँ, हरे कृष्ण मंत्र दिया। हाँ, ठीक है। और धोती कुर्ता पहनने किसने सिखाया? वेस्टर्न्स को, सबको, है ना। एक प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया हर जगह, इस्कॉन बुलेट। क्या था? गुलाब जामुन नहीं, इस्कॉन बुलेट बोलते थे। जैसे आप लोग क्लास में आते थे ना, ऐसे वो लोग भी आते थे। क्लास पसंद नहीं आती थी, कहते क्या क्लास सुना रहे हैं, तो जा रहे होते थे। लेकिन जहाँ जैसे प्रूज बैठे ना, तो वहाँ पे एक जार होता था, उसमें गुलाब जामुन होते थे। वो देखते थे, अरे यार क्लास कैसी हो, लेकिन हमारा फ्यूचर्स बहुत अच्छा है ना, लास्ट में अच्छा मिलेगा, तो वापस आके बैठ जाते थे, है ना। तो इस्कॉन बुलेट इंट्रोड्यूस किए, प्रसादम इंट्रोड्यूस किया, है ना। मिड डे मील, फूड फॉर लाइफ, ये प्रभुपाद ने दी। और क्या दिया? हमें ज़रूर पता होना चाहिए प्रभुपाद ने क्या कंट्रीब्यूट किया हमारी लाइफ के लिए। और कुछ नहीं किया? बताओ। सुबह मंगला आरती करना, मॉर्निंग प्रोग्राम किसने दिया? प्रभुपाद ने दिया ना। तो इस तरीके से, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं।
और इतने सारे मंदिर दिए, इतने सारे प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स दिए जिसको आगे चला रहे हैं, है ना। जीबीसी बॉडी दिया, है ना। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि जीबीसी बॉडी बनी हो। कोई संस्था बनती थी लेकिन कितने साल से चलती है, 10-15 साल चलती है। इसको कितने साल हो गए अभी, 50-60 होने वाले हैं लगभग, नहीं। तो इतने सालों से कंटिन्यू चल रही है और बढ़ता ही जा रहा है। बोलते हैं प्रभुपाद जी 108 मंदिर करके गए थे, अभी 801 से ज़्यादा हो गए, उल्टी होगी गिनती, है ना। तो कैसे, क्योंकि इतना अच्छा सिस्टम दिया प्रभुपाद ने इसमें, करताल, मृदंग, डांस, कीर्तन, नहीं, रथ यात्रा, किसने दिया है? हाँ, हर जगह थोड़ी पहले रथ यात्रा होती थी, इस तरीके से। तो ये सब दिया है प्रभुपाद ने। और ख़ास तौर पे देखो हमें क्या दिया, हमें आपकी लाइफ में क्या दिया, ये बताओ, आपको क्या दिया पर्सनल लाइफ में? अगर पूछा जाए आपसे पूछा जाए क्या दिया प्रभुपाद ने, दिया कुछ? हाँ, भक्ति दी है, ठीक है। आपकी लाइफ में जी? डिस्ट्रैक्शन से अलग है। हाँ, डिस्ट्रैक्शन से बच गए ना। हाँ, डिस्ट्रैक्शन से बच गए और डिस्ट्रैक्शन से ही बच गए, नहीं, ठीक है। और इतनी बड़ी डिवोटी फैमिली दे दी। हाँ, वेरी गुड, डिवोटी फैमिली दे दी। और आपकी लाइफ में देखो, मेरी लाइफ में क्या दिया प्रभुपाद ने? ज्ञान दिया है ना, नॉलेज। फिर राइट विज़न होना चाहिए तब एक्शन होगा ना। तो विज़न दिया कि क्या करना है लाइफ में, नहीं तब खाने सोने में लगे रहते हैं, ठीक है। अब अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको किस किस को लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ तो दिया है प्रभुपाद ने? थोड़ा इतना कंट्रीब्यूट किया, कुछ किया हो, दिया ना। लेकिन अभी हमें एक चीज़ और सोचनी चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं प्रभुपाद को? दे रहे हैं हम लोग कुछ, तो हमें देना चाहिए। प्रभुपाद से किसी ने पूछा था, प्रभुपाद कि हम आपका जो आपने इतना कुछ किया हमारे लिए, है ना, हम इसका ऋण कैसे उतार सकते हैं? हाउ कैन आई पे रिपेट? प्रभुपाद ने बोला इट इज़ इम्पॉसिबल। क्या बोला? हाँ, गुरु का ऋण, आचार्य का ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। लेकिन प्रभुपाद ने कहा स्टिल दिस इज वन वे, डू व्हाट आई हैव डन। क्या बोला? हाँ, जो मैंने किया है वो क्या करो। हालांकि तुम इतना नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रयास करो वो करने का।